बादशाह औरंगजेब के आखिरी अल्फाज जो कि मुकद्दर इस बुक से लिया गया है। वो अपनी बेटी जीनत से अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। उसने आखिरी वक्त में अपनी बेटी को बुलाया। हमें माफ करना शहजादी। हर वालिद का ख्वाब होता है अपनी बेटी की शादी अपनी हयात में अपनी आंखों से देखे। आपकी उम्र 63 साल हो गई है, फिर भी मैं आपकी शादी नहीं कर पाया। शहजादी जीनत के मन में ये दुख बहुत सालों से था, पर उसने उसको दिखाया नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अब्बा जान? मेरी जिंदगी तो मुगल सल्तनत के बादशाह का और अपने वालिद का ख्याल रखने के लिए है। इससे पाक काम और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है बेटी। आपकी बहन जेबुन्निसा कैद में ही मर गई। हमारे जीते जी हमारे हर एक बेटे ने बगावत की। हमने तख्त के खातिर अपने ही भाइयों को मारा, भतीजों को मारा, बेटे को कैद में डाला। तख्त हासिल करने के लिए हमने जायज़ और नाजायज़ सब काम किए, मगर एक काफर शहजादे के खातिर हम इस जहन्नम में आए। और हमें पता चला कि वफा क्या है, वफादारी क्या है। एक शैतान की रूह भी कांप उठे। ऐसी दर्दनाक मौत हमने संबा को दी। हमें लगा सब मराठे डर के मारे अपने घुटने टेक देंगे, मगर नहीं, संबा की मौत का असर उल्टा ही हो गया। राजाराम के साथ संता धना और उसकी आवाम भी इस जंग में शामिल हो गई। राजाराम मर गया तब उसकी बीवी ताराबाई हमारे खिलाफ शमशेर ताने खड़ी हो गई। ये ताराबाई कौन है पता है शहजादी? नहीं अब्बा जान, औरंगजेब हंसते हुए बोला। सिवा के सिपाहसालार हम्बीर राव की बेटी, मामूली सरदार की बेटी को हमसे लड़ने की हिम्मत कैसे होती है? हम खुद पूरे हिंदुस्तान का मुकद्दर अपने हाथों से लिखते हैं। हम खुद मुकद्दर हैं। अपने खुद के मुकद्दर से लड़ने की इनकी जरूरत कैसे होती है? हमारे शहजादे सिपह सालार बड़ी बड़ी तोहफे, हाथी, ऊंट, राजपूत, बुंदेल, पठान, अफगान, तुर्क, एक से एक नामचीन गाजी। इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत इन मराठों में आती कहाँ से है? कहाँ से आता है बादशाह को ललकारने का हुनर, वो भी तब जब एक बेवा औरत उनकी तख्त पर बैठी हो। शिवा ने एक मामूली सरदार की बेटी के साथ अपने लड़के की शादी की और हम अपनी सगी बेटी की शादी नहीं कर पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। हमारी जिद की वजह से आपको इस जहन्नम में ताउम्र काम करना पड़ा। इसका भी हमें बड़ा अफसोस है। खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमें माफ करना शहजादी, हमें माफ करना। औरंगजेब के बोलते बोलते आंखें भर आई थी। उसका आवाज भारी हो गया था। वो आगे बोलने लगा। जिस संबा ने हमें 9 साल तक फतेह नहीं हासिल होने दी, जिसने कभी हमें ताजीम नहीं दी, उसी काफर संबा के लड़के को हमें संभालना पड़ रहा है। राजाराम के खिलाफ हम उसका प्यादा खड़ा करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन इन मराठों की वफादारी किसी एक बादशाह के लिए नहीं, बल्कि शिवा ने रायगढ़ पर बिठाए तख्त के लिए है। ये बात अब हम बिल्कुल समझ गए हैं। लेकिन दुश्मन का बच्चा अपने शहजादी की तरह पालना, इससे बड़ी गमज़दा बात क्या हो सकती है? 9 साल तक संबा ने हमें फतेह का मुंह तक नहीं देखने दिया। हमने गुस्से में आकर मुगलिया सल्तनत के बादशाह का किमोश फेंक दिया। फिर भी हमारे सिपाही मराठों से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 11 साल तक राजा राम, संता और धना ने हमारी फौज की ऐसी हालत की कि दुश्मन को भी ऐसे शैतान ना मिले। अब ये राजा राम की औरत तो राजा राम से भी खतरनाक निकली। 6 साल तक इन पहाड़ों में मुगल सल्तनत का बादशाह आलमगीर किसी बेबस हारे इंसान की तरह घूमता रहा। कोई सरफिरा पागल ही ऐसा सफर चुन सकता है। बोलते बोलते औरंगजेब ने अपनी छाती पकड़ ली। आंखें उसकी सफेद होने लगी। आवाज ऊपर नीचे होने लगा। जीनत ये देख अपने हाकिम को बुलाने दौड़ी। औरंगजेब ने उसको रोकते हुए कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं शहजादी। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने सिवा को आगरा से भागने दिया। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मानते, पर फिर भी कभी खुदा के करम से हम वापस इंसान की जात में पैदा हुए तो हम इन पहाड़ों से और मराठों से लड़ने नहीं आएंगे, कभी नहीं।